देखिए, मन में सवाल तो आपके भी होगा कि आखिर ये वाला महामुकाबला कौन जीता, खेसारी टीम के नीतीश यादव बिहारी या फिर पवन सिंह के तरफ से आने वाले विशाल सिंह। किसमें कितना दम था ना, किसी पार्टी पुटी के साइड से नहीं है। जो भी फैक्ट होगा वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और फिर थोड़ा बहुत अपना भी ओपिनियन दिया जाएगा जो इसमें छूट गया, और वीडियो के आखिरी तक सब समझ में आ जाएगा कि किसने ये जंग जीता है और कौन। देखो, एकदम जल्दी जल्दी में बता देते हैं मैटर शुरू कहां से हुआ। अंजना सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस एक पॉडकास्ट देती हैं जिसमें खेसारी लाल यादव के बारे में अच्छा ही बोल रही होती हैं, लेकिन उनके फैन को बुरा लग जाता है और फैन अंजना सिंह को गाली देने लगते हैं। तो अंजना सिंह जो है वो खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल यादव के फैंस पे वीडियो बना के उनको रोस्ट कर देती है और बहुत तगड़े तरीके से रेल देती है। अब खेसारी लाल यादव के फैंस को और बुरा लग जाता है, टीम वाले को भी खराब लग जाता है कि भाई फैंस से मैटर है तो आप खेसारी लाल यादव क्यों बोले, और सामने महिला थी तो इन लोगों का और बल जो है वो दुगुना हो जाता है और फिर ये लोग वीडियो बैक टू बैक अंजना सिंह पे बनाने लगते हैं और तगड़ा वाला रोस्ट करने लगते हैं। और ये रोस्ट जो है वो पवन सिंह के योद्धा विशाल सिंह से नहीं देखा जाता है, और वो खेसारी लाल यादव को ट्रोल करते हुए एक वीडियो बना देते हैं और वीडियो में चैलेंज कर देते हैं कि एक लड़का ऐसे कर दिया उसे कर दिया। मतलब अच्छा खासा खेसारी लाल यादव और उनके टीम को रगड़ देते हैं विशाल सिंह। तुम सारे लोगों को बोल रहा हूँ, सालों इतने दिन से एक अकेला लड़का तुम्हारे पूरी टीम के ऊपर से जब बजा के रखा है, मार के रखा है, एक बाल नहीं टेढ़ा कर पा रहे हो। ये तो धोती खोल रहा है। अब जब तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो वो तो लड़की है, लड़की भगवान का रूप होती है, दुर्गा माँ का रूप। अगर वो अपनी औकात पे आएगी तो सारे भाग के सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। फिर क्या इतना बेइज्जती अब खेसारी लाल यादव की टीम से भी नहीं देखा जाता कि ना भैया इतना बेइज्जती तो हम नहीं देखेंगे। और फिर जिस तरीके से विशाल सिंह ने रोस्ट बनाया था खेसारी लाल यादव पे, सेम उस तरीके से ही मरल की मौगी से लेके जिंदा, सांसद से लेके फ्लॉप गाना, फेम से लेके गुलेल, सब पे खेसारी लाल यादव के टीम जो है वो बहुत बेहतरीन वीडियो बनाते हैं और एकदम धुआं कबाड़ देते हैं। जितना दिन से इज्जत कर रहे थे खेसारी लाल यादव की टीम, वो सारा इज्जत एक दिन में ही उतार देते हैं। और फिर ये मैटर जो है वो बढ़ जाता है और मामला चला आता है फिजिकली मिलने पे। और अब विशाल सिंह यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस में, क्योंकि बनारस में जाके ये विवेक सिंह से कंट्रोवर्सी किए थे। हालांकि उस मैटर में भी विवेक सिंह हारे नहीं थे। आपने देखा होगा कि इन लोगों का मुलाकात ही नहीं हो पाया था। विशाल सिंह आने के बाद अपना माहौल उहौल बनाते हैं, फ़ोन पे गाली गलौज करते हैं और वहाँ पे लोगों को लगता है कि हो सकता है विशाल सिंह नहीं मिल पाए हो, क्योंकि विवेक सिंह जो है वो जगह पे पहुंच गए थे, तो हो सकता है कोइंसिडेंस हो, फ्लाइट डिले विले हो, इसलिए नहीं मिल पाए होंगे। तो उसमें विजेता जो है वो विशाल सिंह को ही घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर बिल में चूहा नहीं होता है। आपको बताते हैं, पूरा मैटर एक्सप्लेन करके बताते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ वाला ज़्यादा समझना जरूरी है ना। और हम आपको सिर्फ फैक्ट दिखाएंगे, तो वीडियो को एकदम आखिरी तक अब बने रहो, क्योंकि इंटरेस्ट अब शुरू होगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो, सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि खेसारी टीम और विशाल सिंह का मुलाकात होके रहेगा, क्योंकि खेसारी टीम अपने आप को ये बताती है कि पटना में हम बहुत ताकतवर हैं और विशाल सिंह विशाल है ही, बाहुबली है ही। तो सब लोग ऐसा कह रहे थे कि चलो ठीक है, पटना आओ, मुलाकात यहीं पे होगा। और फिर विशाल सिंह जो है वो आते हैं और बताते हैं कि पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, और वो मरीन ड्राइव पे बना गंगा सेतु पुल का एक फोटो डालते हैं। और नीतीश यादव बिहारी को लगता है कि चलो पटना आ गया, अब लोकेशन देने ही वाला है। और फिर नीतीश यादव बिहारी जो है वो मरीन ड्राइव पे पहुंच जाते हैं और एक वीडियो अपलोड करते हैं और कहते हैं, बताओ कहाँ बाड़े थे, बोल। अगर मर्द के बच्चा रहते नु तो मरीन ड्राइव पे मिल के जीते, पटना रहे नु तो बाप से कहते नु कि आयल बानी मिल हमरा से, ते मिल के जीते। लेकिन तोरो पता बा, तोरा औकात का बा, देख अकेला बानी हम, आके मिल के जीते हमरा से। अभी बेचारे नीतीश यादव बिहारी मरीन ड्राइव पे हो घामा में मैकल बोल रहे हैं कि कहाँ है, खोजे। तब तक विशाल सिंह एक और स्टोरी डालते हैं और कहते हैं, ना मरीन ड्राइव पर गलत खोज रहे हो, तुम ही ने कहा था ना कि तुम पवन सिंह से मिलने आ रहे हो, पवन सिंह के साथ रहोगे। तो पटना में ही इलेक्शन हो रहा है, पटना का ही एक लोकेशन है बांकीपुर, तो फिर उसको पोस्टपोन करते हैं, तुमने ही कहा था, इसलिए अब तुम्हारे गांव आ रहे हैं। गांव का नाम है छपरा और वहाँ पे एक मंदिर में हम मुलाकात करेंगे, वहाँ पे आके मिल लो। फिर नीतीश यादव बिहारी कहते हैं कि चलो हो सकता है एक बार कोइंसिडेंस गड़बड़ा गया हो, नहीं मिल पाए हो, चलो छपरा बुला होता रहा तो छपड़े चलो तनी। और फिर ये लोग छपरा के लिए रवाना हो जाते हैं पूरे दल बल के साथ। लेकिन फिर विशाल सिंह डालते हैं कि ना
इस मंदिर में भी तुम नहीं आया, अब हम एक काम कर रहे हैं, हम दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, तुम वहां चले आओ। नीतीश यादव बिहारी कहते हैं हो मंजूर बा, चल उस मंदिर पे भी आ जाते हैं। और फिर ये लोग दल बल के साथ अपना पूरा काफिला के साथ निकलते ही रहते हैं। तब तक उस मंदिर से एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल होने लगता है। देखो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे बता रहे थे कि वो आए थे, आधे घंटे में ही वहाँ से भागने लगे थे। आधे घंटे में जा रहे हैं लोग। और देवी चौक पे उनको विशाल को हम लोग घेर चुके थे, वीडियो डिलीट कर दिया, हम लोग वीडियो भी बनाए हुए थे। बस इतना बोले हैं लोग कि आप 1 घंटा और रुक जाइए, नीतीश यादव बिहारी आ रहे हैं। वो लोग हम लोग का वीडियो डिलीट करा दिए वही, और हम ही लोगों का आईफोन भी छीन लिया था। अभी तक आधा से ज्यादा दिन बीत चुका है, चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, लेकिन न मुलाकात नहीं हो पाया है। और देखो विशाल सिंह के स्टोरी से ऐसा लग रहा था कि वो 2 घंटा आगे चल रहे हैं अपने स्टोरी से। मतलब पटना मरीन ड्राइव पे आए, फोटो खींच लिए और वो 2 घंटा बाद अपलोड किए कि पटना मरीन ड्राइव पे आ चुके हैं। छपरा पहुंच गए तो वो 2 घंटा बाद डाले कि हम छपरा पहुंच गए हैं। मंदिर पहुंचे तो वो 2 घंटा बाद डाले कि अभी मंदिर में हम लोग रुके हुए हैं। ये पता चल रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर ये चाहते, अगर ये मुलाकात करने का इच्छा रखते तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विशाल सिंह मिल नहीं पाते, क्योंकि क्लियर दिख रहा था। क्योंकि जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है, सारा चीज़ एकदम क्लियर, एकदम विजुअली दिख रहा था, सारा चीज़ समझ में आ रहा था। लेकिन चलो ये सारी चीज़ को नीतीश यादव बिहारी जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, हम नहीं मिल पाए, तुम मिल लो, तुम तो आए हो बिहार, तुम हमसे मिलने ही आए हो, हमसे मुलाकात करने ही आए हो, तुम बड़का बाहुबली हो, तो चलो ठीक है, छपरा गए ही हो, उधर से रिटर्न आओगे तो छपरा पटना रोड से ही रिटर्न आओगे, तो चलो ठीक है, ताकत है तो बता दो इस रोड में कहाँ मिलोगे, कौन से लोकेशन पे मिलोगे, कैसे मिलोगे। थोड़ा जाए के ऐसा ही नहीं होई तो इतना ही मर्द के बच्चा बारे अपना मम्मी के दूध पी के आयल बारे नो, अपना मम्मी के दूध पी लो ताके ते मिल ली बस, आना तो चुपचाप मुंह बंद कर जो भाग। तो ऐसा जो करके अब तोरा पीछे दिन में भागल चली। देखो इतना ही नहीं, विशाल सिंह ने ये भी कहा था कि चलो ठीक है, छपरा में तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो पाया तो तुम्हारा सपना पटना के मरीन ड्राइव पे जब छपरा से रिटर्न होंगे तब पूरा कर देंगे, और मरीन ड्राइव पे आने के 1 घंटा पहले स्टोरी अपलोड करेंगे। अगर होगा तुम्हारे अंदर ताकत तो आके मिल लेना पटना के मरीन ड्राइव पे। लेकिन नीतीश यादव बिहारी ने एक गलती कर दिया, वो ये काफिला वाला वीडियो अपलोड कर दिए, ये अपने सैकड़ों समर्थक, सैकड़ों फाइटर के साथ वीडियो अपलोड कर दिए। तो फिर यहाँ वाला प्लान शायद से इसी वजह से स्किप कर देते हैं विशाल सिंह, और वो अपने वीडियो में ये भी कहते हैं कि ना यार हम गुंडा थोड़े हैं, हम कलाकार हैं, हम आए हुए थे यहाँ पे, हमको लड़ाई उड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। और फिर उन सारे अपने रास्ते को, मतलब रास्ते में भी मिलने का कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं विशाल सिंह। वो जो खुद अपने मुंह से कहे थे कि पटना के मरीन ड्राइव पे आके हम तुमसे मुलाकात करेंगे, 1 घंटा पहले स्टोरी डालेंगे, उस पार्ट को भी स्किप कर देते हैं। इनफैक्ट वहाँ से छपरा से निकलते हैं फिर भी 2 घंटा पहले भी स्टोरी अपलोड नहीं करते हैं, और एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद भी स्टोरी अपलोड नहीं करते हैं। इनफैक्ट वेटिंग एरिया में भी किसी प्रकार का कोई स्टोरी नहीं डालते हैं। जब हवाई जहाज़ में बैठने के लिए जब उनका बोर्डिंग चेक कर लिया जाता है कि चलिए अब हवाई जहाज़ में बैठिए, तो बाहर खड़ा होके एक वीडियो अपलोड करते हैं और ये कहते हैं शर्म आ रहा है, मैं घर के बगल में तुम्हारे क्षेत्र में आकर के वापस जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता। तो मुझे पता है तू कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जिनके घर पे मैं तो जिन लोगों के साथ था ना, वो तू उनको बहुत अच्छे से जानता है, उनको तू बहुत डरता है, ये हमें पता है। मतलब सबको नाच नचा के बिना किसी से मिले हुए पटना से जाके वो फ्लाइट में बैठ के आराम से चंडीगढ़ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आप इस बात को जान लो, विशाल सिंह जो हैं वो बिहार इसलिए आए थे क्योंकि पवन सिंह का बांकीपुर में इलेक्शन होने वाला, मतलब इलेक्शन का प्रचार होने वाला था। वहाँ पे पवन सिंह भी मौजूद थे, और पवन सिंह के साथ जैसे और टीम वाले होते हैं वैसे विशाल सिंह भी होने वाले थे। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का माहौल खराब हो जाता है कि विशाल सिंह पवन सिंह के पास भी खुद को सुरक्षित महसूस शायद से नहीं करते हैं, और इसलिए पवन सिंह से मुलाकात भी नहीं करते हैं, और वो हवाई जहाज़ में बैठ के चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। अब सवाल ये भी बनता है कि राजन भाई एक चीज़ तो आप स्किप कर दिए, रात में तो विशाल सिंह कहे थे ना कि रात भर यहाँ पे रहेंगे,
एकदम सुबह में यहाँ से निकलेंगे तो फिर है तुम्हारे पास ताकत तो बसडिल्ला गांव में मौजूद है। रात भर में कभी भी तुमको ऐसा ताकत लगे तो तुम आके यहाँ पे मिल लो। और इस वाले बात का जो एक्सप्लेनेशन है वो नीतीश यादव बिहारी करते हैं। किसी के घर में नहीं छिपता, और जिनके घर में भी छिपा था तुम भी जानते हो कि उनसे हमारा रिश्ता है, और उनसे हमारा पहले अच्छा रिश्ता था और आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि साथ में आदमी खाया है पिया है। बाकी तुम जीजा बना लिया, पाहुन बना लिया, तो देखो उन लोग के घर पे तुम गए थे गेस्ट बन के। उन लोग को तो चीज़ पता पहले नहीं था कि विवाद है चाहे क्या है। तुम तो जीजा बना के चल गया, और तुम जो दिमाग लगाया था कि हम घर पे बुला के झगड़ा करा दे, ये करा दे कि इन लोगों में लड़वा के हम निकल जाए, तेरा दिमाग बहुत तेज था। देखो ये जनता है, सब जानता है और आप भी इस बात को जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो इसमें बस एक छोटा सा अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, बस हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक गांव है, वहाँ पे बहुत सारा मेरा दुश्मन है, लेकिन और आप गांव के साधारण आदमी हैं, बहुत रंगदार आदमी नहीं है, और हम आपके घर चले आते हैं, हमारा आपका थोड़ा दोस्ती या फिर जान पहचान है, और कहते हैं कि देखिए हम यहाँ पे सुरक्षित रहना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा मेरे पीछे दुश्मन लगा हुआ है आसपास के बगल के गांव के शहर के। आपके घर पे चले गए और कह दिए कि जब तक हम यहाँ हैं तब तक थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो आप बताइए, गांव में किसी माई के लाल में इतना ताकत है कि आपके घर पे आके मेरा कोई बाल बांका करके चला जाए? नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, और इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं वो गांव का बड़ा बढ़िया सिस्टम बना के गए हुए हैं। शहर नहीं है, गांव है, और गांव में समाज होता है, गांव में लोग होता है, गांव का प्रोटोकॉल होता है, गांव का नियम होता है। गांव में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन आएगा और कौन यहाँ से सुरक्षित जाएगा। तो किसी के गांव में घुस के 5 गांव अंदर जाके लड़ाई करना ना वो आप करोगे, ना किसी देश का कितना बड़ा बाहुबली करेगा, और ना वो नीतीश यादव बिहारी ने किया। और इनफैक्ट शायद से वो जिसके घर गए थे विशाल सिंह, वो नीतीश यादव बिहारी के भी जान पहचान वाले थे, वो उन्होंने खुद अपने वीडियो में ही बताया था कि तुम हमारे ही लोग जो हमारे अपने हैं, जिनके साथ आदमी घूमा है, उठा है, बैठा है, उनके घर पे जाके वहां से डिडेट तुम कर रहे हो। लेकिन इन सारे के उलट सवाल ये भी है कि इन सारे मैटर में जीता कौन? तो यहाँ पे अगर क्लियर विनर कोई है तो वो ओन एंड ओनली विशाल सिंह है। कैसे विशाल सिंह है भाई? वो तो मिले ही नहीं, वो चाहते तो आराम से मिल सकते थे, वो आए ही थे खेसारी टीम से मिलने के लिए, तो था ताकत तो मिल लेते। तो देखो, युद्ध जो होता है ना वो लड़ाई से ही नहीं होता है, वो टकरार से ही नहीं होता है, वो मिलने मिलाने से नहीं होता है। युद्ध का रिजल्ट इस बात पे डिसाइड होता है कि किसका कितना नुकसान हुआ, और यहाँ पे बात विशाल सिंह के लिए करें तो उनका कोई नुकसान, 0 नुकसान हुआ। और बात करें नीतीश यादव बिहारी के बारे में तो इनका समय का नुकसान हुआ। ये सोशल मीडिया पे विशाल सिंह के लिए वीडियो बनाए, ये गाड़ी का काफिला अरेंज किए, चलो सारा दोस्त था, फिर भी गाड़ी में तेल भरवाए होंगे, उन सारे लोगों को खिलाए होंगे, रहने खाने पीने का इंतजाम किए होंगे, अगले दिन भी मरीन ड्राइव पे चैलेंज था तो 1 दिन और रखे होंगे, और इन सब का खर्चा जो है वो 2 से 3 लाख रुपया तो आराम से आ गया होगा। और इतना ही नहीं, ये जितने काफिला वाले लोगों को बुलाए थे, अब अगर इन लोगों को भी जरूरत पड़ेगा तो नीतीश यादव बिहारी को जाना पड़ेगा, और यहाँ पे नीतीश यादव बिहारी का नुकसान ही नुकसान हुआ, और जिसका नुकसान हुआ वो हार गया। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज समझने वाला है कि ये नीतीश यादव बिहारी वर्सेज विशाल सिंह का लड़ाई नहीं था, ये खेसारी लाल यादव टीम वर्सेज विशाल सिंह का लड़ाई था। लेकिन यहाँ पे क्लियर तौर पे देखो कि सिर्फ नीतीश यादव बिहारी ही इस पूरे लड़ाई में नजर आ रहे थे। सोच के देखो, अगर सारे लोगों की तरह अखिलेश कश्यप, राजीव शर्मा, संजय यादव या फिर जितने लोग विशाल सिंह पे, पवन सिंह पे रोस्ट कर रहे थे, उस तरीके से ही अगर नीतीश यादव बिहारी भी रोस्ट करके शांत हो जाते, और आज अगर विशाल सिंह आए रहते बिहार में, उनको कोई खोजने पूछने वाला नहीं होता, इसी तरीके से अगर वीडियो बना के चले गए रहते तो किस तरीके से थू 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 होता पूरे बिहार में, पूरे भारत में खेसारी लाल यादव का। लेकिन ओन एंड ओनली अगर किसी ने इज्जत बचाया तो वो नीतीश यादव बिहारी ही हैं, जो खेसारी लाल यादव का पटना में कम से कम रेपुटेशन बचा लिए, और विशाल सिंह को भी टाइप ऑफ थोड़ा सा एक्सपोज कर दिए कि आके सिर्फ भूमिका बना के चले जाते हैं, क्योंकि ये चाहते मिलना तो 100% मिल सकते थे। और यही शायद हुआ होगा विवेक सिंह वाले मैटर में भी कि इसी तरीके से गोलमला के मिल नहीं पाए, फ़ोन पे गाली गलौज करके हाँ करके हाला करके चले गए। उस तरीके से पटना में भी कोशिश किए कि आके मिल लेते हैं, हाँ करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बैकफायर कर गया। और
अभी तक देखो हम तो किसी के साथ इनका 1-to-1 मुलाकात नहीं देखे, बस रजत दलाल के साथ थोड़ा सा मुलाकात हुआ था नॉर्मल सा, बाकी तो कोई मुलाकात था नहीं। बाकी आप इस पूरे मैटर में किसका पलड़ा भारी समझते हैं वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।